हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरन इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.6। तो देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। समय है 1995 का। पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के साथ हाथ मिलाकर एक बड़ी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है। वही इंडिया का दोस्त कोई भी बड़ा देश नहीं है। एक तरह से इंडिया अकेला है और अभी तक युद्ध और एटम बम के रिलेटेड कुछ खास नहीं कर पाया है। तभी फिल्म के पहले ही सीन में हम देखते हैं एक मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय में हो रही है। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट और राजनेता मौजूद है। मीटिंग में डिस्कस किया जा रहा है कि हमारे पड़ोसी चाइना ने 43rd मतलब 43वां परमाणु टेस्ट मतलब न्यूक्लियर टेस्ट किया है। वही इंडिया ने अभी तक एक भी परमाणु टेस्ट नहीं किया है। तो इस मीटिंग में सभी लोग चाइना को उसके न्यूक्लियर टेस्ट के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वहीं पर एक शख्स है जिसका नाम है अश्वथ रैना, जिसका कहना है कि हमें भी मतलब इंडिया को भी न्यूक्लियर टेस्ट करने चाहिए। अश्वथ रैना एक साइंटिस्ट है। तो अश्वथ की इस बात पे मीटिंग में मौजूद सभी लोग खिल्ली उड़ाते हैं, उस पे हंसने लगते हैं। अश्वथ ने एक फ्लॉपी में अपना प्लान रेडी करके लाया था, जिसके बारे में वो सबको बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनना चाहता। और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद अश्वथ से मंत्री साहब मिलते हैं और अपनी बात जो उन्होंने मीटिंग में कही थी उसकी एक शॉर्ट में रिपोर्ट बनाने के लिए कहते हैं। वो रिपोर्ट पीएम को दिखाई जाएगी और अगर पीएम को ये रिपोर्ट पसंद आई तो हो सकता है कि न्यूक्लियर टेस्ट प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया जाए। उसके बाद अश्वथ की फैमिली का सीन दिखाया जाता है और अश्वथ की फैमिली में उसकी वाइफ और एक बेटा है। फिर अश्वथ की रिपोर्ट पीएम साहब को दिखाई जाती है और पीएम साहब के आदेश के अनुसार न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी भी की जाती है। लेकिन इस दौर में सभी यूरोपियन देश और अमेरिका इंडिया पर दबाव डाल रहे थे कि इंडिया किसी भी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता। और जब ये टेस्ट किया जा रहा था तब अमेरिकन सैटेलाइट के द्वारा अमेरिका तक ये खबर पहुंच जाती है कि इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और तब अमेरिका इंडिया को खुली चेतावनी देता है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट वाली जगह पे और रिसर्च वाली सभी जगहों पे सैन्य कार्यवाही की जा सकती है। तो इस तरह से इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट फेल किया जाता है और इसके जिम्मेदार पूरी तरीके से अश्वथ रैना को ठहराया जाता है और अश्वथ रैना को उसके पद से भी बर्खास्त किया जाता है। उसके बाद अश्वथ मसूरी जाकर IAS कोचिंग क्लासेस में पढ़ाना शुरू करता है और अश्वथ की वाइफ भी वहाँ पर जॉब करती है। और ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं और साल आता है 1998 का, जब श्री अटल जी बिहारी वाजपेयी हमारे नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। और तभी नए प्रधानमंत्री जी के नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आते हैं, जिनका नाम है हिमांशु शुक्ला। मिस्टर हिमांशु की नजर पाकिस्तान और चाइना में जो आजकल सैकड़ों न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं उस पे है और उन्हें बहुत दुख है कि इंडिया का 1995 में किया जाने वाला टेस्ट हो नहीं पाया। पर हिमांशु चाहते थे कि इंडिया भी जल्द से जल्द एक न्यूक्लियर स्टेट बन जाए। जब हम किसी से कम नहीं हैं तो भला किसी से पीछे कैसे हो सकते हैं। फिर अप्रैल में अश्वथ को दिल्ली यूनिवर्सिटी से टीचिंग जॉब के लिए एक ऑफर आता है और अश्वथ वहाँ पे पहुँच जाता है इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ मौजूद है हिमांशु जी। साफ जाहिर है कि ये कोई भी जॉब इंटरव्यू नहीं है। हिमांशु शुक्ला 1995 के न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। शुरू में तो अश्वथ काफी अकड़ के बात करता है, लेकिन बाद में वो सारी बात बताना शुरू करता है। दरअसल 1995 का टेस्ट इसीलिए फेल हुआ क्योंकि ये टेस्ट अश्वथ रैना के बगैर किया जा रहा था और तो और उसका पूरा प्लान पढ़ा भी नहीं गया था। अधूरा प्लान पढ़कर टेस्ट की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। दरअसल अश्वथ का प्लान ये था कि ये टेस्ट सभी से छुप कर किया जाए। टेस्ट के लिए इंजीनियर, साइंटिस्ट और आर्मी की जरूरत होती है, पर इसके अलावा भी एक चीज थी जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया और वो था लैक्रोस सैटेलाइट। ये एक अमेरिकन सैटेलाइट है। ये अमेरिकन सैटेलाइट हर वक्त इंडिया पर नजर रखे हुए है और इस सैटेलाइट के कैमरा की जूम स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि किसी के हाथ में बंधी घड़ी तक का टाइम ये सटीक बता सकती है। ऊपर से थर्मल इमेजिंग, रात को अंधेरे में होने वाली हर हलचल को और काम को भी ये कैप्चर कर सकता है। इस कैमरा से कुछ भी नहीं बचता, बादलों के आर पार ये कैमरा देख सकता है। इसीलिए अश्वथ का प्लान था कि इन सैटेलाइट्स को पूरी तरीके से अवॉइड करना। और फिर ये सब सुनकर हिमांशु अश्वथ के सामने फिर से टेस्ट करने का एक ऑफर रखते हैं और अश्वथ भी ये ऑफर खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर मसूरी वापस आकर अश्वथ इस काम के लिए एक टीम बनाने में जुट जाता है। ये पूरी तरह से एक सीक्रेट मिशन होगा। यहाँ तक कि अश्वथ अपनी वाइफ को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो अपनी फैमिली को यही बताता है कि वो दिल्ली में एक टीचिंग जॉब कर रहा है। एंड फाइनली अपनी फैमिली से अलविदा लेकर अश्वथ दिल्ली आता है। दिल्ली आकर हिमांशु को अपनी टीम और अपना प्लान समझाने लगता है। अश्वथ के टीम में सिर्फ 5 लोग होंगे।
पहला है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्य साइंटिस्ट, जिनका नाम इस मिशन के लिए रखा जाता है युधिष्ठिर। दूसरा है डेटोनेटर सप्लायर, डेटोनेटर जिससे बॉम्ब्स एक्सप्लोड किए जाते हैं, और इनको इस मिशन के लिए नाम दिया जाता है अर्जुन। तीसरा है आर्मी के मेजर प्रेम, जो एटम बम को इंस्टॉल करेंगे, और इन्हें इस मिशन के लिए नाम दिया जाता है भीम। चौथा है इंडियन स्पेस एजेंसी से पुरु रंगनाथन, जो कि अमेरिकन सैटेलाइट पे नजर रखेंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि सैटेलाइट की नजर में कुछ भी ना आए और सैटेलाइट के कैमरे कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाए, और इनका नाम इस मिशन के लिए सहदेव रखा जाता है। और पांचवी है रॉ एजेंसी की एक ऑफिसर, इस मिशन के सीक्रेसी को मेंटेन रखेगी। वो इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखेगी कि किसी भी तरीके के दुश्मन जासूस के जरिए इस मिशन के बारे में कोई भी जानकारी लीक ना हो या फिर दुश्मन तक ना पहुंचे। इस लड़की का नाम वैसे तो अंबालिका है, लेकिन इस मिशन के लिए इसका नाम रखा जाता है नकुल। यहाँ पर सबके नाम इसीलिए बदल दिए गए हैं क्योंकि हर तरह से इस मिशन को सीक्रेट रखना है। एंड फाइनली अश्वथ का नाम कृष्णा रखा जाता है। फिर इन सभी की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की नकली नाम से नकली आईडीज बना दी जाती है और मिशन को स्टार्ट किया जाता है, और ये सब पहुंच जाते हैं राजस्थान पोखरन के किले में। ये सभी लोग पोखरन के किले के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आए हैं और यहाँ कुछ रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, ये दिखाना चाहते हैं। और फिर इसी किले में इन 6 लोगों की असलियत में एक दूसरे से मुलाकात होती है पहली बार, और फिर यहीं पर अश्वथ इन सभी को अपना प्लान बताना शुरू करता है और सभी लोग अपना अपना काम करने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। और अब ये सब निकल पड़े हैं न्यूक्लियर टेस्ट रेंज की तरफ। इन सब को रेंज में दाखिल होने के लिए हर दिन एक नया पासकोड दिया जाएगा। वो पासकोड वहाँ के गार्ड को बताए बगैर ये लोग अंदर नहीं दाखिल हो सकते। उसके बाद रेंज में पहुंचकर अश्वथ शाफ्ट देखने जाता है जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट करने हैं। शाफ्ट में बहुत सारा पानी भर चुका था और दीवारों पर क्रैक्स भी हो गई थी, तो इस टेस्ट के लिए इन शाफ्ट्स को भी तैयार करना होगा। उसके बाद सहदेव अमेरिकन सैटेलाइट का शेड्यूल निकालता है और अश्वथ को बताता है कि एग्जैक्टली कब और कितने बजे सैटेलाइट की नजर यहाँ से हटेगी। इस टाइमिंग को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, जब सैटेलाइट इस एरिया को कवर नहीं कर रहा होगा। तो जैसे ही सैटेलाइट गुजरता है सभी लोग तेजी से काम पे लग जाते हैं। शाफ्ट में भरा हुआ पानी बाहर निकालना है, जिसके लिए पंपिंग मशीन इंस्टॉल किए जाते हैं, साथ ही वायरिंग भी बिछा दी जाती है और सैटेलाइट फिर से आने से पहले ही जैसा था वैसा सब कुछ वापस कर दिया जाता है। फिर अगले सीन में 2 जासूस दिखाए जाते हैं, एक है पाकिस्तानी और दूसरा अमेरिकन जासूस है। इन दोनों का काम है कि अगर पोखरन रेंज में किसी भी तरीके की हलचल दिख रही है तो इन्हें अपने अपने देश को इन्फॉर्म करना है। इन दोनों को भी शक हो चुका है और साथ ही यहाँ पर कई और छोटे मोटे जासूस भी मौजूद है। पाकिस्तानी जासूस ने भाप लिया है कि पोखरन किले की मरम्मत करने वाले लोग मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर रेंज में क्या कर रहे हैं। फिर 28 अप्रैल को भाभा एटॉमिक सेंटर में बॉम्ब लाने के लिए जाते हैं। इनके प्लान के मुताबिक रात को 2 बजे वहां पहुंचते हैं ताकि स्टाफ कम से कम हो। ये वो बॉम्ब्स है जो टेस्ट में इस्तेमाल किए जाएंगे और यहाँ के स्टाफ को भी ये बताया नहीं जाता कि ये पैकेजेस आखिर जा कहाँ रहे हैं। उसके बाद प्लेन के जरिए इन पैकेजेस को जैसलमेर तक लाया जाता है और फिर वहाँ से सैटेलाइट ब्लाइंड स्पॉट के दौरान ट्रक से ये पैकेजेस रेंज में लाए जाते हैं और टीम के सभी मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं। सारी चीजें प्लान के मुताबिक चल रही होती है और तभी हिमांशु का कॉल आता है और वो बताता है कि इस टेस्ट को रोकना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम आ गई है, और ज्यादा कुछ बताए बिना ही वो अपना फोन काट देता है। दरअसल अटल जी बिहारी वाजपेयी और उनके प्रधानमंत्री होने पर काफी राजनीतिक दबाव आ रहा था। अगर पीएम ही नहीं रहेंगे तो टेस्ट कैसे होगा, इसीलिए इस बात का नतीजा निकलने से पहले ही अश्वथ इस टेस्ट को अंजाम देना चाहता था, पर हिमांशु साफ साफ मना कर देता है और टेस्ट को रोकने के लिए कहता है। उसके बाद अश्वथ की वाइफ और उसका बेटा दिल्ली में स्कूल के इंटरव्यू के लिए आए होते हैं। अश्वथ ने उन्हें बताया होता है कि वो दिल्ली में ही टीचिंग का जॉब करता है। वो उन्हें वहाँ रुकने नहीं देता, तुरंत ही वापस मसूरी भेज देता है। तभी अश्वथ के मोबाइल पे हिमांशु का मैसेज आता है कि आप काम शुरू कर सकते हैं। दरअसल सिर्फ इसी मिशन के लिए अश्वथ और अंबालिका को कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल्स दिए गए थे। उसके बाद अश्वथ अपनी टीम को बताता है कि अगले 10 दिन में हमें टेस्ट करना होगा, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है। अश्वथ की टीम सैकड़ों रुकावटें गिनवाती है और ये टेस्ट 10 दिन में किसी भी तरह से नहीं हो सकता ये बताती है, लेकिन अश्वथ ने ठान लिया था कि ये टेस्ट तो 10 दिन में होके रहेगा। और अगले ही दिन से सैटेलाइट के दिन के ब्लाइंड स्पॉट और रात के ब्लाइंड स्पॉट में भी काम शुरू कर दिया जाता है। सभी लोग बहुत स्पीड से काम करने लगते हैं। तभी सैंडस्टॉर्म आता है और कुछ देर बाद गुजर जाता है और जब अश्वथ देखता है तो बाहर शाफ्ट, मशीन, वायर सब कुछ विजिबल था, सारे कवर्स उड़ चुके
चुके थे। तब अश्वथ पूछता है कि सैटेलाइट आने में कितना टाइम बाकी है। तो सैटेलाइट आने में सिर्फ 15 मिनट ही बचे हुए थे। सभी लोग जल्दी जल्दी जाकर सब कुछ फटाफट कवर करने की कोशिश करने लगते हैं और सैटेलाइट आने से सिर्फ 5 मिनट पहले शाफ्ट से गाड़ी में बैठकर बंकर की तरफ जाने लगते हैं। पर तभी इनकी गाड़ी का पहिया फंस जाता है और ये सभी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगते हैं। एंड फाइनली जब सिर्फ 30 सेकंड बचे थे तब ये गाड़ी वहाँ से निकाल पाते हैं। एंड इस बार भी वो सैटेलाइट से बाल बाल बच चुके थे। पर इधर जो जासूस इन पर नजर रखे हुए थे उनको कंफर्म हो चुका था कि पोखरन में कुछ न कुछ जरूर हो रहा है। और उसके बाद वो अमेरिकन जासूस मार्केट में अर्जुन और सहदेव से मिलता है और बातों ही बातों में अर्जुन के मुंह से कृष्णा का मतलब अश्वथ का असली नाम निकल जाता है। और अब इस अमेरिकन जासूस के पास अश्वथ का असली नाम है और वो ये भी जान चुके हैं कि 1995 वाले टेस्ट में भी अश्वथ शामिल था। उसके बाद अश्वथ हमेशा की तरह अपने घर पे कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने यूनिवर्सिटी कॉल किया था। दरअसल अश्वथ स्कूल इंटरव्यू के बाद अपने बेटे का फॉर्म कलेक्ट करके अपने घर भेजना भूल गया था और उसने पिछले 2 दिनों से घर पे कॉल भी नहीं किया था, इसीलिए उसकी वाइफ ने यूनिवर्सिटी कॉल किया था। इस बार भी अश्वथ अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बताता और कॉल काट देता है। अश्वथ की वाइफ को उसकी बहुत चिंता होने लगती है और इधर अश्वथ रैना का ये कॉल भी पाकिस्तानी जासूस द्वारा सुना जा रहा था और उन्हें पता चल जाता है कि अश्वथ रैना अपने घर वालों से झूठ बोल रहा है, जबकि वो दिल्ली में नहीं बल्कि यहाँ पे राजस्थान में पोखरन में है। तो वो इस बात का फायदा उठाने का प्लान बनाते हैं और अश्वथ के घर पर कॉल करके उसकी वाइफ को बताते हैं कि अश्वथ दिल्ली में नहीं बल्कि यहाँ पर राजस्थान में किसी लड़की के साथ है, छुट्टियां मनाने आया है। ये सुनकर अश्वथ की वाइफ के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक जाती है। वो बहुत शॉक हो जाती है और खुद पोखरन जाकर क्या मामला है ये समझना चाहती है। इसीलिए पाकिस्तानी जासूस अश्वथ के रूम में ट्रांसमीटर फिट कर देता है ताकि जब ये दोनों झगड़ा कर रहे होंगे तब डेफिनेटली अश्वथ अपनी वाइफ को न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर बताएगा। और फिर वहाँ अश्वथ जब अपने रूम में अंबालिका से कुछ डिस्कस कर रहा होता है एग्जैक्टली तभी अश्वथ की वाइफ वहाँ पर आ जाती है और अंबालिका को भी वहाँ देखकर उसे यकीन हो जाता है कि अश्वथ उसे चीट कर रहा है और ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। अंबालिका वहाँ से निकल जाती है लेकिन अश्वथ और उसकी वाइफ के बीच में काफी झगड़ा होता है। पर यहाँ भी अश्वथ अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बताता और इन दुश्मन जासूसों का प्लान फ्लॉप हो जाता है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये लोग सैटेलाइट के ब्लाइंड स्पॉट में काम कर रहे हैं, मतलब जब सैटेलाइट रेंज को कवर नहीं करता उस दौरान ये लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिकी सैटेलाइट कुछ भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है। और इस बात की खबर तुरंत अमेरिका तक पहुंच जाती है और अमेरिकन सैटेलाइट को कुछ मिनट धीमा कर दिया जाता है। मतलब अब अमेरिकन सैटेलाइट एग्जैक्टली टाइम पर पहुंचने की बजाय तब पहुंचेगा जब इन्होंने ब्लाइंड स्पॉट समझकर काम शुरू कर दिया होगा। इस तरह से सैटेलाइट आराम से इनकी एक्टिविटी कैप्चर कर पाएगा और रात को जब ये लोग ब्लाइंड स्पॉट समझकर काम शुरू करने ही जा रहे होते हैं कि तभी इनकी पावर चली जाती है, मतलब इनकी जनरेटर्स बंद पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपना काम कुछ देर के लिए रोक देते हैं और तभी सैटेलाइट आकर इमेजेस कैप्चर करता है। पर क्योंकि लाइट चली गई थी इसीलिए काम शुरू नहीं हुआ था तो सैटेलाइट में कुछ भी कैप्चर नहीं हो पाता है। पर इस ब्लाइंड स्पॉट में आने वाले सैटेलाइट के बारे में अश्वथ की टीम को पता चल जाता है और अब इनको पूरे 24 घंटे में सिर्फ 1 ही घंटे का ब्लाइंड स्पॉट मिल रहा था। इन पे अमेरिकन सैटेलाइट द्वारा बहुत ही कड़ी नजर रखी जा रही थी। इसी वजह से हिमांशु फिर से एक बार इस मिशन को रोक देता है। पर अश्वथ ये मिशन कंप्लीट करना चाहता था, मुश्किलों से लड़ना चाहता था। पर यहाँ पर मामला अश्वथ का नहीं बल्कि पूरे देश का था। उसके बाद अश्वथ खुद दिल्ली जाकर हिमांशु से मिलता है और मिशन जारी रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। लेकिन मिशन जारी रखने के लिए अमेरिकन सैटेलाइट का ध्यान पोखरन रेंज से कहीं और भटकाना होगा। इसके लिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हलचल बढ़ाकर ये इंडिकेट करना होगा कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, तो अमेरिकन सैटेलाइट उस तरफ मोड़ दिए जाएंगे और पोखरन में अश्वथ अपने काम को अंजाम दे सकेगा। पर ऐसा करने से माहौल बहुत खराब हो सकता है, वॉर वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसीलिए हिमांशु को ये करना बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हिमांशु ऐसा करते हैं और अमेरिकन सैटेलाइट को भी कश्मीर की तरफ मोड़ दिया जाता है और इन 2 जासूसों को भी उनकी कंट्री से ऑर्डर्स आते हैं कि पोखरन से निकलना है इनको। और फिर अब अश्वथ की टीम को हर रात 8 घंटों का ब्लाइंड स्पॉट मिलने वाला था, जो कि इससे पहले सिर्फ 1 या 2 घंटों का हुआ करता था। और फिर टेस्ट की तैयारी पूरे जोरों शोरों के साथ होने लग जाती है। कहीं भी किसी भी बात की कमी ना रहे, इस बात का ख्याल हर कोई रखने लगता है। और फिर 3 शाफ्ट में 3 टेस्ट के लिए एटम बम को इंस्टॉल कर दिया जाता है और अब हर तरह से टेस्ट के लिए अश्वथ और उसकी टीम तैयार हो चुकी है। बस एक बटन दबाने की देरी है, लेकिन ये बटन दबाने के लिए प्रधानमंत्री जी की परमिशन की जरूरत है।
उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जासूस इतनी आसानी से हार मानना नहीं चाहता, पर उसके पास ठोस सबूत ना होने के कारण उस पर और उसके साथ ही अमेरिकी जासूस पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था। इसीलिए पाकिस्तानी जासूस अश्वथ के होटल रूम में जाता है और अश्वथ के साथ उसकी वहाँ पर काफी हाथापाई होती है और फाइनली अश्वथ का मोबाइल फोन लेकर भागने में वो जासूस कामयाब हो जाता है। अश्वथ के फोन में पासकोड जैसी बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीक्रेट जानकारी मौजूद है, जिससे अमेरिकन को कंफर्म हो जाएगा कि इंडिया में टेस्ट हो रहा है। अश्वथ उस आदमी का काफी दूर तक पीछा करता है, लेकिन वो दोनों भी वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाकर रुकते हैं और वहाँ पर अश्वथ के हाथ में उस आदमी की गन थी, तो वहाँ के सारे पुलिस वाले अश्वथ को ही गलत समझने लगते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर वो पाकिस्तानी जासूस वहाँ से भाग जाता है। और अब अमेरिका के पास इंडिया में होने वाली टेस्ट की काफी सारी डिटेल्स है और अमेरिका के पीएम का कॉल इंडिया के पीएम को आने से पहले इस टेस्ट को अभी के अभी आज के आज खत्म करना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री साहब अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग में हैं और ये मीटिंग कम से कम 2-3 घंटे तो चलेगी, लेकिन इतनी देर इंतजार नहीं किया जा सकता। हिमांशु भी काफी टेंशन में है। इधर अंबालिका पाकिस्तानी और अमेरिकन दोनों जासूसों को पकड़ लेती है और काफी सोचने के बाद हिमांशु अपनी कोड लैंग्वेज में एक मैसेज टाइप करके टेस्ट करने की परमिशन मांगता है और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर कर देते हैं और टेस्ट के लिए मंजूरी दे देते हैं। तुरंत फैक्स अश्वथ को भेजा जाता है और अश्वथ अपनी टीम के साथ टेस्ट लॉन्च करने की तैयारी करने लगता है, पर तभी वो सब नोटिस करते हैं कि विंड डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ है और अगर बाय चांस रेडिएशंस लीक हो जाते हैं तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसी की वजह से इन्हें हवा का रुख मुड़ने तक या फिर हवा रुकने तक रुकना ही पड़ेगा। सभी लोग बेसब्री से विंड डायरेक्शन चेंज होने का वेट कर रहे होते हैं। इधर अमेरिका में रात है और अमेरिकन पीएम सोए हैं। उन्हें उठाकर इस बात की खबर देनी है कि इंडिया आज ही अभी टेस्ट करने जा रहा है। इधर अश्वथ के टीम मेंबर्स की धड़कनें बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ रही है। वो विंड डायरेक्शन चेंज होने का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं और फाइनली कुदरत उनका साथ देता है और विंड रुक जाती है। अश्वथ और उसकी टीम टेस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इधर अमेरिका में टेस्ट की रिपोर्ट भी उनके पीएम तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ रही है एंड फाइनली 3, 2, 1 पे बटन प्रेस किया जाता है और वो हो जाता है जो इनका सपना था। और इसी के साथ इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुका था और इंडिया का ये न्यूक्लियर टेस्ट पूरी तरह से सफल हो चुका था। आज इंडिया फिर से एक बार जीत चुका था। आज इंडिया और ज्यादा ताकतवर बन चुका था। ये सफर अश्वथ और उसकी टीम के लिए जितना मुश्किल था, जीत और रिजल्ट उससे कई गुना ज्यादा बड़ा था और इस कामयाबी की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है और कुछ देश इस खबर से सदमे और झुंझुनाहट से तिलमिला उठते हैं। इसी के साथ अश्वथ के फैमिली प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाते हैं। तिरंगे को हमेशा की तरह सम्मान दिया जाता है। उस दिन कुल 3 टेस्ट किए गए थे और उसके 2 दिन बाद और 2 टेस्ट किए गए थे, जिसके बाद इंडिया को पूर्ण रूप से विकसित परमाणु राज्य का दर्जा दिया गया था। ये टेस्ट अमेरिकी इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी विफलता मानी जाती है और इस ऑपरेशन की गणना दुनिया के सबसे सफल सीक्रेट ऑपरेशंस में की जाती है और आज इंडिया विश्व का एक शक्तिशाली देश बन चुका है। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।